गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। अब हम लोग आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पर। तो जो मैंने आपको पढ़ाया इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। तो सब क्वेश्चन आपके 3 तरीके से होते हैं। एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेकंड इज शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपका 50 वर्ड्स का होना चाहिए कम से कम। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस आपका 5 मार्क्स का, 4 to 5 मार्क्स का होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके 2 से 3 मार्क्स के होते हैं। और इसी लिहाज से आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है वो सिर्फ 1 मार्क्स का होता है। अगर आपसे सिंपल में पूछा जाए व्हाट इज योगा, व्हाट इज योगा, तो आप सिर्फ एक लैंग्वेज में आप एक लाइन में लिख सकते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जीवात्मा विद परमात्मा इज कॉल्ड योगा। यूनिफिकेशन ऑफ जीवात्मा विद परमात्मा इज कॉल्ड योगा। ये एक लाइन में क्वेश्चन आता है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि वो राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा, कॉन्सेप्ट का मतलब जरा सा घुमा के पूछते हैं कि कॉन्सेप्ट माने यानी उसको कॉन्सेप्ट में आपको उसकी मीनिंग लिखना है, आपको उसकी डेफिनेशन लिखना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। तो राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा, राइट द मीनिंग ऑफ योगा, व्हाट डू यू मीन बाय योगा, डिफाइन योगा। तो ये आपसे अगर शॉर्ट नोट में आता है तो सबसे पहले आप उसकी मीनिंग लिखेंगे जैसे मैंने बताया। उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन मैंने आपको बताई 3 डेफिनेशन जो है एक एक लाइन की आराम से याद कर सकते हैं। फिर इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करना जरूरी है। तो लिखेंगे तो ये आपका मीनिंग और योगा का कॉन्सेप्ट जो है शॉर्ट नोट में आपका आ जाता है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इसमें सिर्फ आपसे राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा या व्हाट इज योगा एंड राइट इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट्स, राइट इट्स एलिमेंट्स ऑफ योगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपसे एक्सप्लेन करके लिखनी होंगी आपको। तो योगा के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, योगा की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो उसको आप उसी के लिहाज से उसको एक्सप्लेन करेंगे और बढ़ा के लिखेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ योगा, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा में सिर्फ आप एक एक लाइन में हेडिंग्स देकर नहीं, आपको 4 पार्ट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपका फिजिकल इंपॉर्टेंस, सोशल इंपॉर्टेंस, मेंटल इंपॉर्टेंस एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस, हर एक के बारे में 2-2 लाइन में जो हेडिंग्स मैंने आपको बताया उसके बाद उस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ योगा और आपसे अलग में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है डिफाइन प्राणायाम। प्राणायाम क्या चीज है, कैसे किया जाता है, प्राणायाम के एलिमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद प्राणायाम कितने तरीके का होता है, आसन क्या चीज है, सिटिंग डिफाइन आसन। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आसन। सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए कंफर्टेबल पोस्चर इज कॉल्ड आसन। सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए कंफर्टेबल पोस्चर इज कॉल्ड आसन। आपको सिर्फ एक लाइन में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आप ये लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट आंसर टाइप में आता है तो आप इसको एक्सप्लेन करिए। आसन कितने तरीके का होता है, सेटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर्स, लेइंग पोस्चर्स में कौन कौन से आसन होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं उस आसन को करने की, किनको नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें आप उसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे। लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट पीरियड में आपको बताऊंगा कि आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, वो क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करने हैं, लिखने हैं अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में। ठीक है, फिलहाल की वीडियो, फिलहाल के चैप्टर्स में इतना ही। बाकी कोई क्वेरीज हो आप मुझसे मैसेज करके, फोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू आप कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे सेफ इन योर होम।